ये टाइम तो यूं ही गुजरता रहेगा, लेकिन जो टाइम गुजर चुका है उसमें हमने क्या उखाड़ लिया। बस यही सोचते रहना कि मैं खुश हो जाऊंगा। जिस तरह एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं खुश हो जाऊंगा जब मैं स्कूल से कॉलेज जाऊंगा, और जैसे एक स्टूडेंट कॉलेज जाता है, कॉलेज लाइफ में एंटर होता है, तो फिर वो सोचता है कि जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल बी हैप्पी। और यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद जॉब, और जॉब के बाद रिटायरमेंट, और उसके बाद पछतावा ही पछतावा, ये सोचकर कि आई डू नथिंग इन माई लाइफ, और उसके बाद लाइफ का दी एंड। और मजे की बात, लाइफ कोई गेम की तरह भी नहीं है कि एक दफा हार गए तो दोबारा चांस मिल जाएगा, बल्कि ये लाइफ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, और उसमें भी हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जानते हो इस सब प्रॉब्लम्स की मेन रीजन क्या है? हम खुद। हम काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बैठी हुई है कि हार्ड वर्किंग इज द सिंबल ऑफ स्टेटस, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, ना कि खुद की खुशी के लिए। और हम अपना कैरियर भी चूज, अपना पैशन भी चूज सिर्फ लोगों के कहने पर करते हैं, ना कि खुद की हैप्पीनेस के लिए। इसी तरह एक MBBS डॉक्टर जब रिटायर हुआ तो उनके स्टूडेंट्स ने उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी अरेंज की। उस डॉक्टर के तमाम स्टूडेंट्स बहुत ही खुश थे कि आज हमारे सीनियर डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर खुश नहीं था, बल्कि अपसेट साइड पे खड़ा हुआ था। स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े डॉक्टर हैं और आप भी आज अपनी रिटायरमेंट के दिन इतने मायूस खड़े हैं। तो उस डॉक्टर ने जवाब दिया कि मैं एक डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, बल्कि मैं एक डांसर बनना चाहता था। मुझे एक डांसर बनने का शौक था, ना कि एक डॉक्टर बनने का। भले ही वो डॉक्टर लोगों की नजरों में एक सक्सेसफुल इंसान था, लेकिन वो खुद से इतना खुश कभी भी नहीं था, क्योंकि जो वो बनना चाहता था वो तो वो बना ही नहीं। तुम बिस्तर पर हो और जिंदगी की आखिरी सांसें लड़ रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल हो, और तुम्हारी जुबान पर सिर्फ एक ही लाइन कि जिंदगी जीने का मजा आ गया। दैट्स कॉल्ड द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में।